नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि हमारा देश जननांगी लाभांश के दौर से गुज़र रहा है। अब आप ये तो सोचेंगे कि जननांगी लाभांश होता क्या है? तो दोस्तों जननांगी लाभांश से मतलब ये है कि जो हमारे देश की अधिकांश आबादी है, उसमें जो युवा आबादी है या जिसे कह सकते हैं कि 15 से 25 वर्ष तक की जो आयु वर्ग के युवा हैं, उनकी संख्या सर्वाधिक है। और ये कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण तत्व है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने अधिकतर देखा होगा कि जब हमारे भारत के जो कुशल युवा होते हैं, जब वो किसी विदेशी कंपनी में आपने सुंदर पिचाई का नाम ज़रूर सुना होगा और ऐसे ही बहुत लोगों का नाम सुने होंगे और जो बहुत बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियों में अपनी सेवाएँ देते हैं और उच्च आय प्राप्त करते हैं या जिनको बहुत अधिक सैलरी मिलती है। तो दोस्तों आप सोचेंगे कि इससे हमारे देश को क्या लाभ होगा? तो इससे देश को दोस्तों लाभ ये होगा कि जब कोई भी भारतीय व्यक्ति बड़ी-बड़ी कंपनियों में या चाहे वो अंतरिक्ष क्षेत्र हो या फिर हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, तो दोस्तों अगर ऐसी सेवाएँ देता है और विदेशों से जो उसको धन प्राप्त होता है सैलरी के रूप में, वह जब भारत को भेजता है ना, तो उससे दोस्तों हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, वो उसकी बढ़ोतरी होती है। आज जो देश जैसे जो हमारा प्रतिद्वंदी है चीन, आप उसे देखेंगे वो अमेरिका को आड़े हाथों लिए रहता है। वो अमेरिका की नाक में दम किए रहता है। दोस्तों आपने क्या कभी ये सोचा है कि चीन क्या किस दम पर इतना मतलब कि अमेरिका से डरता नहीं है और उसके सामने डटकर खड़ा रहता है? तो दोस्तों इसका एक जो मुख्य रीज़न है उसका मुख्य रीज़न ये है कि जो चीन का जो विदेशी मुद्रा भंडार है डॉलर, सबसे विश्व में सबसे अधिक मुद्रा का जो विदेशी मुद्रा भंडार या डॉलर का जो भंडार है चीन ने रखा हुआ है। दोस्तों इसी के दम पर चीन इतना अमेरिका के सामने झुकता नहीं है। तो कहीं न कहीं ये हमारी अगर जो जननांगी लाभांश की हमने बात की थी, तो दोस्तों इसका लाभ हमारा जो देश है तभी ले पाएगा जब युवा कुशल होगा। अब दोस्तों ये तो होगा नहीं कि कोई जिसे कह सकते हैं झोला-छाप व्यक्ति है या अनपढ़ व्यक्ति है, उसे कोई बड़ी कंपनी तो अपने पास काम के लिए रखेगी नहीं। उसके लिए तो कौशल की आवश्यकता होगी, आपको तकनीकी कौशल होना चाहिए या किसी विशेष क्षेत्र में जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में कुछ कुशलता तो होनी चाहिए ना, तभी तो कोई कंपनी अच्छा मोटा खासा पैसा देगी और रखेगी अपने पास, ऐसे तो किसी को रख नहीं देगी। दोस्तों इसके लिए लेकिन दोस्तों हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है ना, यह जो डिजिटल युग है कहीं न कहीं इसने जो डिजिटल युग हो गया और दूसरा जो इंटरनेट के उपयोग पर जो पाबंदी नहीं है, उसने कहीं न कहीं हमारी हमारी जो युवा वर्ग है, उस पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाला है। इसके लिए मुझे खान सर की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो एक बार मैंने उनका वीडियो देखा था कहीं कि वो एक सभा में कह रहे थे कि हमारे देश का युवा जाग चुका है, 1.5 जीबी डाटा खत्म करेगा और सो जाएगा। दोस्तों कहीं न कहीं ये उनका जो तंज था ये एक बहुत ही गहरी बात को व्यक्त करता है। और हकीकत भी है ये। आप देखेंगे कि आजकल छोटे से छोटे बच्चे हैं वो लगे हैं रील खिसकाने में, अपने घंटों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो रील्स का जो हमारे यहाँ ट्रेंड चल रहा है, दोस्तों परेशानी रील्स बनाने नहीं है, परेशानी ये है कि आप रील्स किस विषय पर बना रहे हैं। आप देखे होंगे आलतू-फालतू एकदम हँसी-मज़ाक करके थोड़ी ना भाई कोई देश आगे बढ़ता है। तो यही सब करने में लगे रहते हैं और दोस्तों इससे क्या होगा ना कि जो हमारे आने वाला युवा वर्ग है, जो अभी बच्चे छोटे हैं, ये जो युवा वर्ग है वो अपना कीमती समय किसी कौशल को सीखने में ना लगाकर रील्स हटाने में लगा रहे हैं। माफ़ करिएगा मुझे हँसी आ रही है लेकिन कहीं न कहीं ये हमारे देश के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। तो इससे दोस्तों होगा क्या कि जो हमारा भविष्य का जिसका जननांगी लाभांश का हम लोग लाभ ले सकते थे, तो कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि ये लाभ ना होकर हमारे लिए एक बोझ बन जाए। तो इसके लिए जो दोस्तों आपने आईआईटी मद्रास का नाम ज़रूर सुने होंगे। जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके तहत आईआईटी मद्रास ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है, जिसमें होगा क्या कि जो आईआईटी मद्रास है, जो उसकी प्रयोगशालाएँ हैं, अब दोस्तों आईआईटी मद्रास है उसमें अच्छी-अच्छी जो अनुसंधान होते हैं, जो उनकी प्रयोगशालाएँ होती हैं, बहुत ही उन्नत स्तर की होती हैं। उसके आईआईटी मद्रास ने एक पहल शुरू की है कि मतलब कि स्कूली जो स्टूडेंट हैं, उनको आईआईटी मद्रास की प्रयोगशालाओं का जिसे कह सकते हैं भ्रमण कराया जाएगा, टूर कराया जाएगा और उनकी जो साइंस है और जो इंजीनियरिंग है और जो शिक्षा के और अधिक अच्छे-अच्छे जो क्षेत्र हैं, उनके प्रति उनकी रुचि को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए दोस्तों क्या किया जाएगा कि इसके लिए जो छात्र होंगे या जो टूर करने जाएगा, तो उसके लिए पहले पंजीकरण की आवश्यकता होगी। और साथ ही ये पहल केवल आईआईटी मद्रास ने नहीं किया है, इसे अन्य जो आईआईटी हैं हमारे देश में, उनमें भी धीरे-धीरे करके आगे लागू किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे जो स्कूली छात्र हैं, तो उनकी जो विशेष क्षेत्रों में रुचि बढ़ेगी और रुचि बढ़ने के साथ-साथ क्या होगा कि जो हमारा आने वाला युवा वर्ग होगा, उसमें कुशलता बढ़ेगी, जिससे हमारे देश को आर्थिक लाभ होगा। तो अगर दोस्तों आप इसी प्रकार की अच्छे-अच्छे कंटेंट आगे भी देखना चाहते हो और अगर आपको ऐसे कंटेंट देखना पसंद हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और कंटेंट लेकर आते हैं। तो कुछ नहीं दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं माँग रहा हूँ, बस एक सब्सक्राइब माँग रहा हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।